नमस्ते, वेलकम। और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज का जो डे है वो है डे 2, जिसमें हम देख रहे हैं, आज एक पिक्चर देख रहे हैं। उस पिक्चर में एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैंप है, लैंप पे अलार्म क्लॉक रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है और एक रॉक रखा हुआ है। मैंने बोला था सबको अपने अपने लिए एक रॉक लेके आना, तो अगर नहीं लाए हो तो ले आइएगा। ये रॉक देखिए, ऐसा इस तरह का है मेरे पास। ये आराम से मुट्ठी में आ जाता है, कहीं से भी छुपता नहीं है ये रॉक। इस तरह का आपको रॉक लेके आना है और वज़न में भी हल्का है। तो आज का जो डे है वो है दूसरा दिन, जादुई पत्थर। ये तो एक पत्थर है, ये जादुई कैसे बनेगा वो हम जानेंगे। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस जो लेखक है, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे प्रेजेंट मोमेंट में, जो अभी वर्तमान का जो समय है, हमारे पास जितना भी कुछ है उस पर क्या करना है, उस पर हमको अपना फोकस करना है और अपने अपने को हमें शिफ्ट करना है, अपने फोकस को। न कि हम लोग उस पर जो हमारे पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है, जो किसी किसी के साथ कुछ भी हुआ हो पास्ट में, हम उसी में ही रहते हैं, उसी में ही अटैच होके रहते हैं। तो वही कहा है कि उससे निकलकर जो अभी प्रेजेंट में आपके पास जो भरपूर है उसके ऊपर क्या करें, विचार करें। तो अभी सबसे पहले हम एक असाइनमेंट लिखेंगे, हम अपनी 5 ब्लेसिंग्स लिखेंगे जो कल हमारे साथ अच्छा हुआ। कम से कम 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो कल आपके साथ अच्छा हुआ था। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि आपको किस तरह से लिखना है, तो उसका प्रैक्टिस करना है आपको। तो 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो कल आपके साथ अच्छी हुई है। सोचिए, देखिए ये यहाँ पर है, जैसे आप लिख सकते हो इसमें से क्या कल आपके साथ अच्छा हुआ। कम से कम 5 चीज़ें लिखें। अगर आपने कुछ अच्छा खाना खाया, आपने अच्छे से अपने बच्चों के साथ आपने समय व्यतीत किया, या अपने आप को आपने सेल्फ पैम्पर किया, या फिर अपना ध्यान रखा, या बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, आपने ऐसा क्या किया। कहीं आप बाहर घूमने गए, किसी के साथ कॉफ़ी आपने शेयर की, या चाय पे गए, कोई आपके घर आया उसके साथ टाइम क्या। थोड़ा 5 चीज़ें आपको ध्यान करनी होगी, फोकस लाना होगा। इसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं, जो आपको लिखनी है। लिखिए 5 चीज़ें। सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, थैंक यू करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू, मैंने कल बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू, कल मैंने बहुत अच्छे से मैं बाहर घूमने गई। इस तरह से भी लिख सकते हैं, थैंक यू मैंने बच्चों के साथ गेम खेला। थैंक यू, मैंने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगता है, और न कि हम उसको बोलते रहते हैं जो पास्ट में जो भी अच्छा नहीं हुआ था उसको बोलते रहते हैं। तो उससे अब हमको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है और अच्छी चीज़ों पे लगाना है। तो इस सबसे पहले अपने अलाइनमेंट को सही करना होगा, अपने दिमाग को हमें सही तरीके से एक जगह पे लाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो देखिए यहाँ एक वर्ड आया, एकाग्र होना। एकाग्र मतलब कि
अपनी एनर्जी को सब तरफ से समेट कर एक जगह लगा देना। जैसे कि हम है ना पहले पेपर जलाते थे ना, तो क्या करते थे, सूर्य की रोशनी को वो मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर हम कागज़ पर डालते थे, तब वो पेपर जलता था। सब तरफ अगर हमारी एनर्जी इधर उधर चली जाएगी तो हम अपने सपनों के ऊपर, हमें जो कार्य करना है, जो कृतज्ञता के जो वो कॉइन इकट्ठे करने हैं ना, फिर वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एकाग्र होकर क्या करना है, एकाग्र होकर काम करना है और रोज करना है। ये एक आदत बन जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, तो हम एक दिन चले जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, तो भी क्या होती है, मसल्स को आदत होती है, नहीं होती है। लेकिन जब रोज जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए जाओ, लेकिन जब रोज जाएंगे तभी हमें क्या होती है, सही तरीके से आदत होती है और हमारे स्टेमिना, हमारी स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होती है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। मैंने बार बार बोला है कि आपको सीक्रेट मूवी देखनी है, तो उसमें बहुत अच्छे से इस पत्थर के बारे में बताया गया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर, मरणासन मतलब उसके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हों, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। पत्थर तो पत्थर है, नॉर्मल पत्थर है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगह बताई गई है। नदी, समुद्र, तालाब, मंदिर, पार्क, इन्हीं जगह से क्या करना है, आप देखना जिस भी पत्थर पे आपकी नज़र पड़े आप उसको ले सकते हो। उसको हाथ में देखिएगा, वो चिकना होना चाहिए और हाथ में लेने से आपको अच्छा लगना चाहिए, तो वही पत्थर क्या होगा, आपके काम आएगा। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। तो ये आपके बेड के पास, आपके बेड के कॉर्नर में जो भी टेबल होती है उसमें एक जगह बना ले जिसके ऊपर ये रखा रहना चाहिए, ताकि जब आप सोने जाते हैं तब जादुई पत्थर का इस्तेमाल, मतलब इस पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ता है और बेड के पास रखना है ताकि आप इसको आराम से ले सकें और आलस ना आए कि भाई उठ के कौन जाएगा, कहीं दूर ना रखें अपने से। इसलिए इसको बोला गया है कि सोने जाते वक्त इसको अपने पास रखना है। जो आपकी सोने की जगह है, जो आपका बेड है, उसके पास इसको रखना है आपको, ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर ले। ऐसे लेना है और ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना। एकदम जब आप, मतलब आपको कोई भी काम नहीं करना है, एकदम जब आप आंख बंद करके सोने जा रहे हो उस समय आपको इसका काम करना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो क्या करना है, जब आप रात में सोने जाते हैं इसको ऐसे हाथ में लेना है और एक बार पूरे दिन को स्कैन करना है कि क्या क्या अच्छा हुआ, सिर्फ अच्छा याद करना है और कोई दूसरा विचार मन में नहीं आना चाहिए। जो सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें अच्छी हुई ना, वो चीज़ें याद करो और उसमें से जो भी चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है उसको याद करते करते सो जाना है। इसमें लिखा है
कि दिन भर में भी सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। मतलब इसमें सिर्फ विचार मतलब सोचने के लिए कहा गया है। मैं अपनी तरफ से क्या करती हूँ, जैसे मेरी एक कॉपी है उसमें सिर्फ एकदम छोटे छोटे में से थैंक यू करके फिर वो मैं लिख देती हूँ। एकदम बड़ा बड़ा नहीं लिखती, क्योंकि रात में हम सोने के लिए जब जाते हैं ना, उस समय ये कर रहे होते एकदम शॉर्ट में, ताकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो एक लिस्ट में आ जाती है और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो उसको चूज़ करने में मुझे ईजी हो जाता है और फिर उस बात को विचार करते करते सो जाना है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना कैसे करना है जादुई पत्थर का इस्तेमाल। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पहले ये अभ्यास रोज करना है। 10 नियामतें लिखने का मॉर्निंग में और रात में सोते समय जादुई पत्थर का अभ्यास आपको रोज करना होगा। ऐसे इसको हाथ में थामना होगा। थामने के बाद में पूरे दिन के बारे में सोचना है कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी हुई है, और फिर एक जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है उसको याद करते करते और धन्यवाद कहते कहते ईश्वर का शुक्राना करते करते सो जाना है। वो अपने आप कब नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। जैसे कहते हैं ना, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो और खुशी खुशी दिन की हम आराम से सोए। तो आपको क्या करना है, रोज रात में इस पत्थर का इस्तेमाल करना है, कृतज्ञता करनी है, थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है उन सारी चीज़ों के लिए जो अच्छी अच्छी हमारे साथ हुई है। तो क्या करेंगे, आप कृतज्ञता के अभ्यास के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के अभ्यास के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म करें। मतलब कि सुबह हम 10 नियामतें लिखेंगे और रात में हम जादुई पत्थर का अभ्यास करेंगे। ये अगले 26 दिनों तक रोज हमको करना है। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो कब बदलेंगे, जब आप इसका अभ्यास करोगे, असाइनमेंट को करोगे। अगर पत्थर नहीं लिया है तो खोज लीजिएगा। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। फिर से ये जो पैरा है इसको फिर से ध्यान से सुनिए। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो देखिए क्या मतलब होता है इसका, मैं बता देती हूँ कि जितना जितना हम धन्यवाद देते हैं, जितना जितना हम कृतज्ञ होते हैं, मतलब कि
जितने भी लोगों ने हमारे लिए काम किया, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, हम जितना जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, जितना जितना धन्यवाद अदा करेंगे, समान ही सम्मान को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो हम खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हम जो अपनी मनचाही चीज़ों के ऊपर जो हम काम करना चाहते हैं, तो हम वैसे लोगों को, वैसी चीज़ों को क्या करते हैं, वो अपने आप आकर्षित होती है। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, इसको अनुभव नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। हर एक चीज़ में क्या देखना है, जो भी चीज़ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। तो अभी पहले जादू स्मरण करने के पहले आज के दिन में, अभी जो है, अभी से लेकर आज जो पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, कम से कम 5 चीज़ें लिखे। अभी जो शुरू में हमने लिखी थी वो कल के दिन के बारे में लिखी थी। आज जो हम लिख रहे हैं ये है आज के दिन के बारे में। तो जो जादुई पत्थर का अभ्यास है वो आज का दिन का है। और जो नियामतें लिखते हैं वो तो आप 20 साल पहले की आपके साथ जो अच्छा हुआ उसको भी लिख सकते हो, 10 दिन पहले जो अच्छा हुआ उसको भी लिख सकते हो, मतलब पास्ट के सारे लिख सकते हो नियामतें में। लेकिन जादुई पत्थर के अभ्यास में आपको आज के दिन में जो आपको जो अच्छा हुआ ना उसको करना है। ये वर्तमान में जो आपके साथ अच्छा हुआ है पूरे दिन में उसको याद करना है। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 ऐसी चीज़ें लिखो पूरे दिन में जो आज आपके साथ अच्छी हुई है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि क्या क्या अच्छा हुआ हमारे साथ, कम से कम 5 चीज़ें लिखो। थैंक यू करके लिख सकते हो, थैंक यू। आज जो भी आपके साथ अच्छा हुआ वो लिख सकते हो। एकदम फील करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए क्या क्या अच्छा, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो क्या करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, अच्छा फील करते हैं। और सारा काम क्या है, फीलिंग का ही तो है, ऐसा एहसास का ही सारा काम है कि हम लिख किस ले रहे हैं, एहसास करने के लिए कि सच में ये हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, इस एहसास के लिए हम लिख रहे हैं। जितना जितना लिखेंगे उतना उतना एहसास होगा। आज पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ कम से कम 5 चीज़ें लिखे। देखिए आपके पास 5 चीज़ें आ गई ना, और भी ज़्यादा आप चाहो तो लिख सकते हो। और फिर रात में सोते समय आपके पास अभी ये लिख लिया तो आपके पास एक चीज़ आ गई, तो रात में सोते समय क्या करना है, इसमें से जो भी अच्छी चीज़ हो वो देख लेना। अगर बाई चांस आपके पास जादुई पत्थर नहीं है तो भी ऐसे हाथ को बंद करके, सिर्फ ये मैं थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ, लेकिन ऐसा ढूंढ के लाना ही है पत्थर, बिना पत्थर के नहीं करना है, ढूंढ के पत्थर लाने है। तो ऐसे आंख बंद करके ऐसे याद कर ले अपने पूरे दिन में क्या क्या हुआ, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए सो जाए। लेकिन पत्थर को ढूंढ के लाना है, पत्थर को जो जो ऐसा बुक में लिखा है हमको एकदम सेम टू सेम उसी तरह से काम करना है इस सब। ठीक है, तो अभी हम जादू स्मरण पढ़ेंगे। जादू स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। तो कल का जो अभ्यास है ना उसमें एक तस्वीरें चाहिए, लेकिन पहले हम आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 2 पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हर बार एक ही बात कही जाती है, महसूस करें, एहसास करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तो जादुई पत्थर खोजना है और उसको अपने बिस्तर के पास रख लेना है, टेबल के ऊपर। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें
और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ये मुझे लगता है आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये जादुई अभ्यास क्या है, कल का है संबंध के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, तीन 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 लोगों की फ़ोटो लेके आनी है। आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके आ सकते हैं। जो भी आपके सबसे करीबी संबंध है उनकी 3 लोगों की फ़ोटो लेके आनी है, ठीक है। और कैसे फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे वो हम कल करेंगे। तो 3 रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। आपके पति का हो सकता है, आपके बच्चों का हो सकता है, आपके मम्मी पापा का हो सकता है। जो कोई भी 3 रिश्ते हैं उनकी फ़ोटो लेके आनी है, जिसमें अगर वो अकेले होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो आपके साथ है तो भी अच्छी बात है। इस तरह से लेके आना है, ठीक है। फिर हम कैसे करना है उनका काम वो कल करेंगे, लेकिन 3 ही लेके आनी है। अच्छा बताइए, अब इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया? कल का फोटो वाला समझ में आ गया? कल 3 लोगों की फ़ोटो लेके आनी है जिनके ऊपर आपको करना है काम, अपने संबंधों के ऊपर। और ये था आज का जादुई अभ्यास, जादुई पत्थर का। जादुई पत्थर का अभ्यास में कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझ में ऐसा है कि नहीं आया है तो मैं उसको बता दूं। अच्छा, सबने अपनी अपनी नियामतें लिखी, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लिखी? अगर नहीं लिखे हो तो बताओ मुझे। लिखते हैं अभी हम, कम से कम 10 ब्लेसिंग लिख लो। 5 तो अभी लिखी है, वो तो शॉर्ट में लिखी थी। अभी इस तरह से ब्लेसिंग्स लिखो। इतना सारा चीज़ है, अपने शरीर का ब्लेसिंग ही लिख लो। चलो ये देखो, ये रहा फॉर्मेट। फॉर्मेट देखो दिखाई दे रहा है ना। चलो 10 ब्लेसिंग लिख लो। आप इस क्लास में आए, आपने अपने आप को इस क्लास के लिए चुना, तो ये भी तो कितनी अच्छी बात है। उसके लिए ब्लेसिंग लिखो कि आपको ये समय मिला, और ये समय ने आपको इस क्लास में आने के लिए आपको क्या किया, इस क्लास में आप आए हो उसके लिए धन्यवाद लिखो। आपके पास पेन पेपर है उसके लिए धन्यवाद लिखो। आपके पास मोबाइल है उसके लिए लिखो। वाईफाई है उसके लिए लिखो। और आप अच्छे से देख पा रहे हो अपनी आंखों के लिए, उसके लिए लिखो। अपने दिमाग के लिए लिखो, क्योंकि आपका दिमाग इतना सकारात्मक है तो इस बात को सुन पा रहा है, इस बात के ऊपर काम कर पा रहा है, उसके लिए लिखो। कल मैंने बताया था ना कैसे लिखना है। लिखोगे तभी होगा। आज हम जो भी है, क्या है, जैसे जितना जितना हमारा एनर्जी जहाँ जहाँ जाएगा ना, वैसे वैसे ही काम होगा। कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड लिख लो। बच्चों के लिख लो, अपने लिख लो, अपने शरीर के लिख लो, धरती माँ के लिख लो। सब लिख रहे हैं कि नहीं? लिखेंगे तभी होगा। यहाँ हो तो यहाँ प्रैक्टिस करो। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना होगा। आंखों से जो जो चीज़ें देख रहे हो उन सब के लिए क्या करो, धन्यवाद करो। आंखों से जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, अपने रूम में देखो, अपने आसपास देखो, अपने आप को देखो। अपने स्वास्थ्य के लिए लिखो।
क्योंकि जब आप असाइनमेंट्स करोगे तभी आपको मिलेगा। नहीं कुछ पूछना है संजीव जी? नहीं संजीव जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं। आपको समझ में आया असाइनमेंट कि मैं इंग्लिश में बताऊं? इनसे बेटर है। चलिए थोड़ा सा और लिखिए। मैंने बता दिया है, जो नियामतें हैं ये आप पुराने पास्ट की लिख सकते हो, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे 20 साल पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो 10 दिन पुरानी क्यों ना हो। लेकिन जादुई पत्थर का अभ्यास वो आज के दिन के लिए होता है, वर्तमान दिन के लिए होता है। आज के दिन में जो आपके साथ जो जो अच्छा हुआ वो क्या करना है, वो याद करना है। रात में सोने के समय पूरे दिन को स्कैन करना है। रात में सोने के समय जो सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें ही सिर्फ याद करनी है, सिर्फ अच्छी बातें ही याद करनी है पूरे दिन में, जो जो अच्छा हुआ। और उसके बाद में आपको उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ उसको याद करते हुए, इसको पकड़ के उसको याद करते हुए सो जाना है। ये हाथ में रहे, हाथ में रखते रखते नींद आ जाए तो ठीक है, लेकिन फिर ना ही तो किसी से बात करनी है, सबसे लास्ट में करना है। एकदम जब आँख ऐसे बंद होने लग जाए उस समय आपको ये अभ्यास करना है। और ऐसा पत्थर ज़रूर से खोज के लाना है, किसी भी कलर का हो सकता है। और जैसे इसमें बताया है हमें बुक में, पार्क से, नदी से, तालाब से, पहाड़ से। तो जब भी आप जाएं देखें, और अपने जिस पत्थर के ऊपर नज़र पड़े तो जिसके साथ आप अटैच हो वैसा वो पत्थर उठा ले और उसके साथ करें काम। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो रात में खुशी खुशी सोना है, खुशी खुशी उठना है, उठने के साथ ही नियामतें लिखनी है और जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। ये पूरे अपने आगे आने वाले 26 दिनों तक इनका अभ्यास जरूर से चलेगा। किसी को कुछ भी पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कल संबंध के ऊपर है, रिलेशन के ऊपर है, तो 3 फोटोज जरूर से लेके आना, जरूर से 3 फोटो ले आना। वो रिलेशन में कोई भी हो सकती है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। चलिए, तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़कर अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद आज के सेशन का, और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद माता पिता का जो हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं। घर के फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट देते हैं। उन गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की। धरती माँ का धन्यवाद जो हमें फल फूल देती है, रहने के लिए घर देती है। आकाश देव का धन्यवाद जो हमें ज्ञान नॉलेज देता है। वायु देव का धन्यवाद जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। जल देवता का धन्यवाद जो हमारे शरीर में उमंग उत्साह रखता है। बहुत बहुत हृदय से अग्निदेव का धन्यवाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा उष्मा बना के रखती है। तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी पेड़ों का धन्यवाद जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। सभी सोल्जर्स का धन्यवाद जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी के वर्तमान समय का धन्यवाद जो मुझे ग्रेटिट्यूड के लिए बोलता है इस वर्तमान समय में, जिसमें मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। थैंक यू सो मच। लैपटॉप का धन्यवाद, जूम सेशन का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उनका धन्यवाद, जो इसको मैनेज कर रहे हैं उनका धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोनों हाथों को रख कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए
और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद कहते हुए आंखें धीरे धीरे खोलें। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फिर मीटिंग ऑफ करती हूँ। थोड़ा मुस्कुराइए, आप लोग इस क्लास में बैठे हो तो इतना सीरियस होने के लिए नहीं है, बल्कि एक हनुमान स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए। कैसे हनुमान स्माइल कैसे होती है? ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लीजिए। क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? हनुमान स्माइल कहते हैं कि एकदम गहरी मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खुशी तो है, खुशी जितनी जितनी ज़्यादा खुश होंगे हम, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे। तो सभी मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।